हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस वीडियो को देखने वाले हर एक भक्त के ऊपर हमेशा ही बनी रहे। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है, इसलिए आप अपनी फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई हैं जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दे, क्योंकि इन चीजों का अगर आप दान कर देती हैं जो कि भगवान शिव यानी कि सावन की महीने में आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बरसती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो जरूर पूरा देख लेना। साथ में मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह जानकारी बेहद खास और धड़ाधड़ है। पर इससे पहले हम जान लेती हैं कि सावन का महीना कितनी तारीख से शुरू होने जा रहा है और इसमें कितने सोमवार पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार ही वह महादेव का ऐसा दिन है जिस दिन आपको इन चीजों का दान जरूर ही कर देना है। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर थी लिख दे, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। चली जान लेते हैं 2024 कब से शुरू हो रहा है सावन माह। जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां। भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। जाने सही तिथि से लेकर अन्य जानकारी। देवों के देव शिव शंभु शिव शंकर साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास माना जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है शुरू। साथ ही जाने सावन सोमवार की तिथियां, शुभ मुहूर्त के साथ हर एक जानकारी। कब से कब तक सावन 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से आरंभ हो जाएंगी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है, जो 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। सावन 2024 पर बन रहा दुर्लभ योग। इस साल सावन माह में करीब 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। बता दें कि इस साल श्रावण मास सावन सोमवार के साथ आरंभ हो रहा है और इसी दिन के साथ समाप्त हो रहा है। इस साल कुल 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सावन माह के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के कारण कुबेर योग, मंगल गुरु युति, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग, गजकेसरी योग, शशराज योगों जैसे योग बन रहे हैं। सावन सोमवार 2024 की तिथियां। प्रथम सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त। मित्रों, साथ में हम आपको और भी बहुत सी जानकारी देगी कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेती हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। जान लेते हैं, सावन में जरूर करें इन चीजों का दान, बनी रहेगी खुशहाली। किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खासतौर पर यदि आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति में सराबोर होने का समय माना जाता है। इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय दान पुण्य करना भी है।
ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जानें कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस माह किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो ये आपके भावी जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दानों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो कृषि के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है, जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। यदि आप सावन में यहाँ बताई चीजों का दान करते हैं तो आपको कई शुभ फल मिलते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। सावन का महीना भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन की महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो तो इसलिए वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें कि यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सावन के व्रत में इन चीजों को खाने से बचे, वरना हो सकती है गैस व ब्लोटिंग की समस्या। सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू
होने वाला है और लोग कावड़ यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने कई लोग सोमवार और मंगलवार को मां गौरी का व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर लोग व्रत के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन बता दें कि व्रत के दौरान शरीर के सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कई लोगों को व्रत के चलते गैस व ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है, जो व्रत में काफी परेशानी बन जाती है। अगर आप भी इस सावन व्रत रख रहे हैं और आपको भी व्रत में गैस की समस्या होती है, तो आज हम आपको कुछ सलाह देंगे जो आपको इन समस्याओं से दूर रखेगी। इस लेख में हम आपको ऐसे खान पान के बारे में बताएं जो आपको व्रत के समय और उसके बाद नहीं खानी है। इन खानों की वजह से आपको गैस जैसी समस्याएं होती हैं। आइए फिर जानते हैं कि व्रत में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना है। व्रत में इन चीजों को खाने से बचें। चाय और कॉफी का मजा ही अलग है, भारतीयों की पहली पसंद होती है। ये दोनों चीजें आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई व्रत में चाय या कॉफी जरूर पीता है, पर आपको बता दें कि यह एक गलत हैबिट है। व्रत में कभी भी चाय व कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खाली पेट पीने से गैस, छाती में जलन व खट्टी डकारें जैसी समस्याएं दे सकती है। ध्यान दें कि कभी भी व्रत में चाय व कॉफी का सेवन नहीं ना करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, रोजाना जिंदगी में दूध और उससे बनी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन व्रत में यह नुकसानदायक होती है। ज्यादातर लोग व्रत में दूध का सेवन करते हैं, पर आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। दूध को पीने से पेट में भारीपन सा महसूस होता है, जिसके चलते पेट में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। जितना हो सके व्रत में दूध व उससे बनी चीजों का सेवन कम करें। आलू चिप्स व अन्य यह स्नैक्स, मार्केट में व्रत के लिए अलग से फिके आलू के चिप्स या अन्य स्नैक्स मिलते हैं, जिससे नहीं खाना चाहिए। रोजाना की लाइफ में तली हुई चीजें खाने से पेट में गैस बन जाती है। व्रत के समय खाली पेट में तली हुई चीजें खाना किसी नुकसान से कम नहीं है, इसलिए व्रत में व्रत वाले आलू के चिप्स खाने से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय ना करें ये गलती। ध्यान दें कि कभी भी व्रत खोलते समय हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ब्लोटिंग की समस्या जल्दी हो जाती है। हैवी खाना जैसे मसालेदार, तला हुआ या फिर ज्यादा मात्रा में खाना। अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो सोते समय कोई परेशानी नहीं होगी और आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वहीं कुछ गलतियों को इस माह में करने से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भगवान शिव रुष्ट भी हो सकते हैं। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स से आइए जानते हैं कि सावन में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, पुष्प, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिव के 8 पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो भक्त के कष्ट हर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन माह में किसी भी एक सोमवार भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और शिव हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन माह में गौ के साथ साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बैल के लिए चारा दान करना चाहिए। सावन भले ही शिव जी का माह हो, लेकिन माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी हैं, इसलिए उनकी पूजा भी करें। माता पार्वती और शिव जी की साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाएं। सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि द्वादशी और चतुर्दशी तिथि पर भी बैगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीजें जैसे कि शराब आदि से बचें। शिवलिंग को हिंदू धर्मशास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है, ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बचें। शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती न करें। भगवान शिव को भूल से भी केतकी के पुष्प अर्पित न करें और शिवलिंग की पूजा संध्या काल के समय करने से बचें। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचें, खास तौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े न पहनें। महादेव की पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, चलिए अब हम आपको बता देते
है कि सावन की महीने में कुछ ऐसे वास्तु उपाय हैं जो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप सावन की महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ होता है और आप भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वास्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो तो यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और यह भगवान शिव को समर्पित समय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी का पूजन किया जाता है और यदि इस माह में आप वास्तु के कुछ उपाय आजमाती हैं तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी से जानें उन वास्तु उपायों के बारे में। घर की इस दिशा में रखें शिवलिंग। सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग रखें। यह शिवलिंग वास्तु के अनुसार रखें। शिवलिंग रखने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में जरूर इसे घर लाएं। इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इस दिशा में न रखें नुकीली वस्तुएं। यदि आपके घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कोई भी औजार या दर्पण गलत दिशा में रखा है तो इसे ठीक स्थान पर रखें। आपको उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुएं या दर्पण रखने से बचें। अगर ये इन दिशाओं में हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती हैं। सावन के महीने में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सावन के महीने में पानी का स्रोत घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है और इससे धन लाभ के संकेत मिलते हैं। घर के कोनों को साफ करें। अपने आसपास और घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखें। ऐसा माना जाता है इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में पायल पहनती हैं उनके घर में शिवजी और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। सावन में मंगला गौरी के व्रत का खास महत्व। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं। सावन में भगवान शिवजी को खुश करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। सावन के महीने में बैल का हरा चारा खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में बैल को खाना खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में घर में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए और भगवान शिवजी के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं।
सावन के महीने में हर सोमवार पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं होती। कहा जाता है कि शिवजी तपस्या में लीन रहते हैं और किसी महिला के शिवलिंग को छूने से उनकी तपस्या भंग हो जाती है। माता एवं बहनों, या आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सावन में बाल क्यों नहीं काटे जाते और सावन में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। इसलिए यह भी आप जरूर देखें कि सावन में बालों का महत्व क्या है। सावन में बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, वैज्ञानिक कारण जाने। सावन में बाल नहीं काटना एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है। किसी भी मान्यता की शुरुआत काल, प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती है। इस संबंध में भी कुछ ऐसा ही है, जिसके अनुसार पहले के समय में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षित उपकरण और कौशल का अभाव था, जिससे बाल कटवाते समय चोट लगने या घाव होने का खतरा रहता था। सावन के महीने में इस चोट या घाव में संक्रमण और मवाद हो सकता है। सावन बारिश का समय होता है। इस समय किसी कट या घाव के कारण त्वचा में संक्रमण हो सकता है। यही वजह है कि सावन में बाल काटने से मना किया जाता है। सावन के महीने में बालों की देखभाल के टिप्स। यदि आप सावन में बाल नहीं कटवाते हैं तो आपको दोमुहे बालों और बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जानें इन समस्याओं से बचने के लिए हेयर केयर टिप्स। अपने बालों को बारिश में भीगने के बाद बालों धोएं और हवा से बालों को सुखाना न भूलें। इस मौसम में हफ्ते में 2 बार नहाने से 15 मिनट पहले नारियल का तेल जरूर लगाएं। अपने बालों को घना बनाने के लिए प्रोटीन, विटामिन ई और हेल्दी फैट से भरपूर आहार ले। बालों को सुलझाने के लिए मोटे दांतों वाली लकड़ी की कंघी का प्रयोग करें। सावन में संक्रमण से बचने के लिए हल्दी और नीम के हेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सावन में बालों में कलर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। सावन में करें ये उपाय। सावन के महीने में हर दिन 11 व 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़े संबंध मधुर होते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमतानुसार कुछ न कुछ चीजें दान करनी चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मित्रों, आपको सावन में यह चीजें अपने घर पर अवश्य ही लाना चाहिए। यह चीज बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, इसलिए आप इन चीजों का अपने घर में अवश्य ही रखें, जिससे कि आपको महादेव का बिना पूजा पाठ के ही आशीर्वाद मिल जाता है। नाग-नागिन का जोड़ा। नाग-नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग-नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। रुद्राक्ष। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के जहां आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष घर लेकर आ सकते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है।
जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। चांदी के बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। भस्म। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चांदी या तांबे का त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं, तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं।